अस्सलामुअलैकुम। एस सेबिस्ट यूनिवर्सिटी लाड़काना कैंपस की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कभी बैचलर्स की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री या पीएचडी की डिग्री भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपने किस तरीके से फिलअप करना है, जो कि स्टाफ एप्लीकेशन फॉर्म है, और हमारे पास जो सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म है वो फैकल्टी एप्लीकेशन फॉर्म है। आपने दोनों एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपने एडवर्टाइजमेंट कहाँ से डाउनलोड करनी है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, ताकि जब हम अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। सबसे पहले रिजर्विस्ट यूनिवर्सिटी लाड़काना करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाड़काना कैंपस के लिए वैकेंसीज़ है। सबसे पहले हमारे पास जो मैनेजमेंट साइंस की जॉब है, जो कि प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। डिपार्टमेंट जो हमारे पास मैनेजमेंट साइंस है, उसमें जो पोजीशन है वो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। कैंडिडेट मस्ट बी हैव अ पीएचडी, आपके पास डिग्री होनी चाहिए ना मैनेजमेंट साइंस में या फाइनेंशियल और मार्केटिंग में, और एचई से एक नए इदारे से आप लाजमी होने चाहिए। अगर आप लेक्चरर की पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास लाजमी एमबीए या एमएस लाजमी होना चाहिए। 16 साल की तालीम इन स्पेशलाइजेशन ऑफ एचआरएम, मार्केटिंग या फाइनेंस, इन तीनों में से किसी एक में। फिर हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड है, हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए जॉब है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। कैंडिडेट के पास लाजमी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए विद कंप्यूटर साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। अगर आपने लेक्चरर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास लाजमी एमएस या फिर मतलब 18 साल की तालीम लाजमी होनी चाहिए। अगर आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, आपके पास लाजमी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए ना एजुकेशन में, फ्रॉम एचईसी एक नाइस इदारे से, और आपके पास रेगुलर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर हमारे पास सोशल साइंस की जॉब है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, जो कि हमारे पास 2 जॉब्स अनाउंस की गई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की। यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब है, इसके लिए आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, और लेक्चरर के लिए आपके पास 18 साल की तालीम होनी चाहिए। फिर हमारे पास पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, इसके लिए तालीमी कबल पीएचडी आपके पास होनी चाहिए, और लेक्चरर के लिए आपके पास 18 साल की तालीम होनी चाहिए ना पब्लिक हेल्थ में। फिर अगर आप एकेडमिक एंड रिकॉर्ड ऑफिसर डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपके पास कम से कम मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो कि आप डीलिंग करें एकेडमिक और एनी रिपुलेट इंस्टीट्यूट में से। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कभी बीएस की डिग्री होनी चाहिए 3 साल के एडमी एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास बीएस डिग्री होनी चाहिए 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और आपको एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स लाजमी आना चाहिए कि आपने किस तरीके से हायरिंग प्रोसेस आप करेंगे। फिर लाइब्रेरियन की जॉब पे आपके पास लाज़मी एमफ़िल होनी चाहिए ना लाइब्रेरियन साइंस में, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर हमारे पास है ऑफिसर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड दी फाइनेंशियल असिस्टेंस की जॉब है, जो कि आपके पास जहाँ पे बीएस की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर वार्डन फॉर अ गर्ल्स हॉस्टल के लिए चाहिए, जो कि फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके पास बैचलर्स डिग्री अभी होनी चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप सुपरवाइज़र सोलर सिस्टम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये वाले डिपार्टमेंट में, ये वाली पोजीशन के लिए, तो आपके पास लास्ट में डिप्लोमा आपका पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 30 नवंबर 2024 से पहले-पहले आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में आपने इनको सबमिट करवा देना है। यहाँ पे ऑल दी कैंडिडेट्स अप्लाई शुड बी हैव डिग्री फ्रॉम द एचईसी यूनिवर्सिटी, आपके पास जो भी आपकी डिग्री होनी चाहिए वो एचईसी इदारे से होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स शुड फिल आउट दी फैकल्टी स्टाफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि अवेलेबल इनकी वेबसाइट से आपने वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है एंड, और आपने वही एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरीके से पिक्स लेके आपने उनको मेल भी कर देना है अपलोड अपडेटेड सीवी के साथ, आपने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स के साथ, और उसके साथ आपने इनको सेंड भी कर देना है एचआर ऑफिस विदिन द ड्यू डेट। Position applied for should be clearly marked on objective line else the application not be considered। अब आपने जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपने वो लाजमी लिखना है लिफाफे के ऊपर लेफ्ट साइड पे कि मैं ये वाली अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन के लिए, और आपने ये वाले एड्रेस पर आपने इनके इन एप्लीकेशन फॉर्म को आपने भेज देना है, और आपने इनको ईमेल भी कर देने, जो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आप इनको भेजेंगे आप वो इनको ईमेल भी करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भी आप इनको ईमेल करेंगे 30 दिसंबर 2024 से पहले, और आपने इनको पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपने या टीसीएस के थ्रू इनको तमाम अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और अपने एप्लीकेशन फॉर्मों को भी भेज देना है। तो वीवर ही इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि मैंने आप सबको ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर कर दी है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने सिंपली आ जाना है डान की न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर, और आपने 17/11/2024 का जो है डान की न्यूज़पेपर का अगर आप देखेंगे
वहाँ से अपने एडवर्टाइज़मेंट यहाँ से ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। अप्लाई के प्रोसेस के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और आपने सर्च करना है कि ज़ेबस्ट यूनिवर्सिटी लाड़काना कैंपस जॉब्स। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास करियर वाला टैब आ रहा है, जस्ट आपने इस पे क्लिक कर देना है। अभी हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन ऑफ है तो यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, ठीक है? इस तरीके का आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 2 एप्लीकेशन फॉर्म है, एक फैकल्टी स्टाफ एप्लीकेशन फॉर्म है और एक हमारे पास स्टाफ एप्लीकेशन फॉर्म है। हमारे पास जो बेसिकली पोजीशन अनाउंसमेंट की गई है वो फैकल्टी एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है? आपने सिंपली फैकल्टी वाले पे बटन पे दबाएँगे तो आपके पास 2 एप्लीकेशन फॉर्म हैं, ये सेम एप्लीकेशन फॉर्म है, सिर्फ ये स्टाफ ऊपर है और एक में हमारे पास जो है यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है फैकल्टी। हम फैकल्टी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कि कैंपस अप्लाइड फॉर मैं अप्लाई कराना चाह रहा हूँ लाड़काना कैंपस के लिए, तो मैं यहाँ पे वो एंटर करूँगा। फिर कौन-सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर या परमानेंट फैकल्टी या विजिटिंग फैकल्टी के लिए। जो भी जॉब का अनाउंसमेंट की गई है, कौन-कौन से डिपार्टमेंट में मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के लिए, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा लेक्चरर। इसके साथ यहाँ पे मैं अपनी तस्वीर भी लगा दूँगा। सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर मैं लिख दूँगा लेक्चरर और कौन-सी डिपार्टमेंट है। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर करनी है, ईमेल एड्रेस, नेशनैलिटी आपकी कौन-सी है, मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है और ईबीओआई रजिस्ट्रेशन नंबर आपने एंटर कर देना है, ठीक है? फिर आपके पास जो भी प्रेज़ेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपकी दोनों जगह सेम है, आप वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना होम एड्रेस, सेल नंबर, आप शादीशुदा हैं या नहीं, आप वो एंटर करेंगे। हाँ, यहाँ पे स्पाउस नंबर अगर आप चाहें तो ये भी एंटर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपने एंटर करनी है, यहाँ पे आपने पे यहाँ भी आप अपने वालिद साहब का नाम एंटर कर दीजिएगा इमरजेंसी पर, उनका नाम, उनका ईमेल एड्रेस, उनका एड्रेस और आपका उनसे क्या रिश्ता है आप वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है? इमरजेंसी में। फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आ रहा है, सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है कि बैचलर्स की डिग्री मेरे पास है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा बीएस कंप्यूटर साइंस, कौन सी यूनिवर्सिटी से मैंने की है, कौन से मैंने साल में की है। मैंने हमें की है कंप्यूटर साइंस में तो मैं वो एंटर करूँगा, कितना मेरा सीजीपीए है मैं वो एंटर करूँगा। इसी तरीके से अगर आपने मास्टर्स किया तो आप मास्टर्स की करेंगे और फिर आपने अगर डॉक्टरेट किया हुआ है तो अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद इफ एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात कीजिए तो अगर आपका उसको भी एक्सपीरियंस वगैरह है किसी भी इदारे का, तो आप सबसे पहले आपने उस इदारे का नाम, आपने कौन सी क्लास को पढ़ा है, एक सब्जेक्ट आप कौन सा पढ़ा रहे थे उनको, कितने टाइम से कितने टाइम तक काम किया और आपने पढ़ाया है और उन रीज़न ऑफ द रीज़निंग यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी। रिसर्च सुपरवाइज़र एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपने उस इदारे का नाम एंटर करना है। अगर आपके पास एमएस, एमफिल या पीएचडी है तो आप वो एंटर करेंगे। रिसर्च टॉपिक आपने एंटर करना है। कितने टाइम से कितना टाइम तक आपका रिसर्च पब्लिश हुआ है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे पब्लिशन रिकॉर्ड आ रहा है, यहाँ भी आप एंटर कर सकते हैं। अदर वर्क ऑर्गनाइजेशन में अगर आपने काम किया है तो ये भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर करंट या प्राइवेट जॉब इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे देना चाहें तो ये भी आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है? करंट प्रीवियस एम्प्लॉय कंपनी है, यहाँ पे उस कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ जॉइनिंग आपने कब जॉइनिंग की, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, क्या करंट थे, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है। अप्लाइड फॉर दिस जॉब आपने कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है वो करेंगे। डिजायर्ड पे आप कितनी पे लेना चाह रहे हैं इनसे आप वो एंटर कर देंगे। अगर आपका कोई भी रेंटरी या फॉर्मर एम्प्लॉय है ज़ेपिस्ट में तो ठीक है, अगर आपका नहीं है तो आपने जस्ट नो कर देना है। अगर आप चाहें तो रेफरेंस भी यहाँ पे उनका देख सकते हैं अगर होगा तो, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेंट सर्टिफिकेट आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, फिर यहाँ पे आप अपनी सिग्नेचर करना है, फिर यहाँ पे अपनी डेट एंटर कर देनी है कोई सी भी और ये आपने सिंपली इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप डाउनलोड करने के बाद फिलअप कर लेना है। फिलअप के बाद अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एनआईसी की सीवी वगैरह आपने ये वाले इनका जो एड्रेस है लाड़काना यूनिवर्सिटी, ये ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी जो लाड़काना का इनका ऑफिशियल एड्रेस है, आपने ये वाले एड्रेस पर अपने तमाम यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भेज देने और यही तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन और आपने सीवी जो तस्वीर अच्छी तरीके से एक फ़ोल्डर में लेके आपने इनको hr@lrk.zebis.edu.pk की यहाँ पे आपने इनको ईमेल भी कर देनी है। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है ज़ेबेस्ट यूनिवर्सिटी लाड़काना कैंपस के लिए, जो कि पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोजीशंस की अनाउंसमेंट की गई है, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और इसके अलावा सोलर मैनेजमेंट और वार्डन की भी फीमेल्स की भी यहाँ पे जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाज़मी लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।